अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज दुनिया के हर मुसलमान को पता है पैदा होने के बाद मौत आनी है। उनका अकीदा है कि उन्हें और जन्म मिल जाते हैं, यहाँ तक कि वो 7 जन्म की बात करते हैं। और अहले ईमान का अकीदा है कि अल्लाह ने जो दुनिया में उसे ज़िंदगी दी है तो क़यामत तक फिर उसे कोई और जन्म नहीं मिलने वाला। जब अल्लाह हुक्म देगा तो उठाए जाओगे, फिर हिसाब होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंसान ने अगर दुनिया में 60 साल की ज़िंदगी गुजारी, 60 साल की ज़िंदगी का अगर कैलकुलेशन करो तो 60 साल में मिनिमम रात में अगर 10 घंटे सोता है तो 15 साल उसके सोने में गुजर जाते हैं। 60 साल में 15 साल सोने में 10 साल का बचपन निकल गया। बंदे के पास 35 साल बचे, जिसमें 5 साल बुढ़ापे और मर्ज़ के धक्के मान लो, 30 साल बचे। 29 सालों को जीने के लिए बंदा हराम की तरफ भी जाता है, गुनाह की तरफ भी जाता है, अल्लाह की नाफरमानियों की तरफ भी जाता है, शरीयत मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ भी जाता है। अपनी आँखों पर बेगैरत के पर्दे डालकर गैरत का पर्दा हटा लेता है। मेरे अज़ीज़ों, कि हमने ये दिन भुला दिया जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए थे। हम क्या थे, क्या बन गए। अगर कोई अमीर तरीन शख्स कल बड़ा ऐशो इशरत से दिन गुजारता हो, कल उसके घर में बादशाहत हो, कल वो मालिक हो या गवर्नर हो, मेरे अजीज़ों, अनकरीब उस पर वो वक्त टूट पड़े कि वो गवर्नरी से अब फ़कीरी पर आ जाए, वो ओहदे से अब गरीबी पे आ जाए, तो उसे अफसोस होगा और वो दिन याद करेगा, हाय वो दिन भी क्या दिन थे। मेरा एक दिन था कि मैं कितनी मोहब्बतों से, कितने ऐशो इशरत से दिन गुजारता था। हाय इस्लाम के मानने वालों, तुम्हारे भी दिन हुआ करते थे, तुम भी बड़ा अजीम पोस्टों पे थे, तुम्हें पता है तुम अल्लाह के रसूल के कलेजे से लगा करते थे, तुम्हें पता है नबी आखिर ज़मा तुम्हें बड़ा मोहब्बतों से रखा करते थे, तुम्हारे भी ओहदे थे। कसम खुदा की तुमने अपनी तारीख नहीं पढ़ी। जिस दिन तुम अपनी तारीख पढ़ लोगे तो लोगों के तलवों के पास बैठना बंद कर दोगे। कसम खुदा की लोगों के आगे घुटने गिरने के बजाय तुम अल्लाह के आगे घुटने गिर जाया करोगे। तुम्हें पता है तुम्हारा मकाम क्या था। अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया था और सारी मखलूकात पैदा करने के बाद अल्लाह ने मुसलमानों को उनका सरगना बना दिया था। अल्लाह ने सरगना बना दिया मुसलमानों को। सारी चीज़ें ईमान वालों के हाथों में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब को भेजा। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मुसलमानों को गले से लगाया। अल्लाह अकबर। सारी दुनिया मुखालिफ थी। अपनी तारीख पढ़ो, तुम में वो जज्बा पैदा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम जंग करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम औलाद का ख्याल मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ माँ बाप की खिदमत ना करो, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारे दिल जो सख्त पड़ गए, तुमने मौत को भुला दिया, तुमने नबी के फरमान को भुला दिया, अल्लाह के खौफ को अपने सीनों से निकाल दिया। मस्जिदों की मोहब्बत तुम्हारे सीनों में नहीं, मुसलमान की मोहब्बत तुम्हारे सीनों में नहीं, पड़ोसी से मोहब्बत तुम्हारे सीनों में नहीं। आज हमारा हाल ये हो गया, हमें ना मदरसों की परवाह, ना मस्जिदों की परवाह, न दीन की परवाह, न दीनदार की परवाह, न नमाज की परवाह, न रोज़े की परवाह, न अहकाम शरीयत की परवाह है तो हमें सिर्फ इस बात की परवाह है कि बिल्डिंग इमारत कितनी ऊंची हम बनवा लें, कितनी ऊंची इमारत बनवा सकें। मेरे अजीज़ों, अल्लाह कहता है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। उस दिन को भूल गए जिस दिन ज़मीन थर थर काँप रही होगी। ज़मीन काँप रही होगी, हमें परवाह सिर्फ इस बात की रहेगी। हम उस दिन को भूल गए जिस खौफ से, अल्लाह के उस जलाल से ज़मीन भी थर थर काँपती है। हमने बुला दिए वो सारे दिन। अपनी तारीख पढ़ो। मुसलमान न पहले कभी मौत से डरा था, बस इस बात की चिंता और परवाह रहती थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौत आए तो इस हाल में आए कि हम ईमान से उठें, हम ईमान, हमारा ईमान सलामत रखे, अल्लाह हमें हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह हमें ता क़यामत जब तक जिंदा रहें ईमान पे हमें साबित कदम रखे। मेरे अजीज़ों, आज सोचो, हम मरने से डर गए, हमें परवाह है कल औलाद का क्या होगा, हमें परवाह है माल का क्या होगा, हमें परवाह है मकान का क्या होगा, हमें परवाह है लोग क्या कहेंगे, मगर हमें परवाह ये नहीं है जब क़यामत के दिन हमारे ऐबों को खुद हमसे पढ़वाया जाएगा और कहा जाएगा पढ़ अपने गुनाह, खुद बता तूने क्या किया। खुद के गुनाह हमसे कबूलवाए जाएंगे। स्क्रीन चल रही होगी, बदलाव नहीं हो सकता, वो कैसेट खराब नहीं हो सकती जिस कैसेट में तुम्हारी जिंदगी का रिकॉर्ड अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर रहा है। तुमने ये समझ लिया
कि यार हमें तो जवाब ही नहीं देना, मरने के बाद बात ख़त्म हो जाती है। नहीं, मरने के बाद तो बात शुरू होती है, मरने के बाद तो बात शुरू होती है। 60 साल की ज़िंदगी में इतना परेशान रहा, अपनी परेशानियों के कसीदे लोगों को सुनाता है, बड़ा परेशान हूँ। हर भाई अपना मन हल्का करने के लिए पड़ोसी को, दोस्त को, यार को, अजीज़ को बताता है, तो यार वो 50,000 साल का दिन होगा, 50,000 साल का दिन। और उस 50,000 साल के दिन में कोई किसी की नहीं सुन रहा होगा। 60 साल की जिंदगी में तू 60 लोगों को सुना देता है कम से कम, 50,000 साल का दिन, और उसमें कोई किसी की सुनने वाला नहीं। तेरा दर्द, अल्लाह कहता है, खुद के आंसुओं में खुद डूब जाएगा। आंखों के आंसू खुश्क हो जाएंगे, आंखों के आंसू खत्म। अपने गुनाह के हिसाब से अपने ही पसीने में डूब रहा होगा। जहन्नम को जंजीरों में जकड़ के लाया जाएगा, सामने रख दिया जाएगा, और जब जहन्नम को सामने लाया जाएगा, कसम खुदा की, उससे पकने की आवाज बाहर तक आ रही होगी, उसके पकने की आवाज बाहर आ रही होगी, लोग रो रहे होंगे। उस मंजर में ये सोच रहे होंगे, आज दिल का हाल किसे सुनाए, आज अपने दिल की किससे कहें। बाप पहचानता नहीं, बेटा जानता नहीं, कोई हमारे हालों पे नजर करने वाला नहीं। आज किसको ये दास्तां सुनाए। बदी और चुगली करके उनके एवज में अल्लाह ने हमारी जबान को इतना भार कर दिया कि लोग हमारी जबानों पे कदम रख के कुचलते चले जा रहे। अपने गुनाहों के एवज में अल्लाह ने हमें इतना शदीद अजाब दिया। तुम्हें पता है, तुम अल्लाह का अजाब का जर्रा बराबर भी नहीं झेल सकते। मेरे हुजूर फरमाते हैं, जहन्नम के अजाबों में सबसे कमतर, सबसे छोटा अजाब अल्लाह ने आग के जूते रखे हैं कि सबसे छोटा अजाब यह है कि गुनाहगार को आग के जूते पहनाए जाएंगे, और उन जूतों का आलम यह होगा कि पैरों में पहनेगा, सर और खोपड़ी हांडी की तरह पक रही होगी। अजीजों, जलती तीली पे अगर कदम रख दो तो जान निकल जाती है। वो अल्लाह की भड़काई आग थी, वो अल्लाह की भड़काई आग है जो तारकोल की तरह, गाड़ी और लावे की तरह बहती हुई है। मेरे अजीजों, उस दिन से डरो जो हिसाब का दिन है, उस दिन से डरो जो अल्लाह के जलाल का दिन है। सब फना हो जाएंगे। अल्लाह कहेगा, मौत तू भी मर जा। जब सारे मर गए, अल्लाह ऐलान करेगा, बताओ मैंने सबको फना कर दिया। मेरे नबियों ने, मेरे वलियों ने, अइम्मा ने, खुतबा ने, सारे लोगों ने, मेरे मखसूस बंदों ने तुम तक ये पैगाम पहुंचाए थे। अनकरीब अल्लाह की एक पुकार आने वाली है, इसराफील सूर फूंकने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है। तुम जिसको हमेशा वाली जिंदगी समझते हो, अल्लाह की नजरे कुदरत में इस दुनिया की जिंदगी पानी के बलबले नुमा है, पानी के गुब्बारे के जैसी है जो पल में फूट जाएगी। तुमने इसको सब कुछ समझ लिया था, तुमने इसको मेरा फरमान झुठलाकर तुम इसकी वफा करने लगे थे। तुम इस दुनिया की वफा में लग गए कि जिस दुनिया में सिर्फ धोखा था, जिस दुनिया में फरेब था, जिस दुनिया में मक्कारी थी, मैंने तुम्हें यहाँ इम्तिहान के लिए भेजा था, आजमाइश के लिए भेजा था, परखने के लिए भेजा था, ऐलान करके भेजा था, समझा के भेजा था। ए मेरे बंदो, कहा मैं तुम्हारा रब हूँ, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, मैं अल्लाह अकबर हूँ, मैं अल्लाह समद हूँ, मैं रब्बुल आलमीन हूँ। क्या तुम मुझे मानते हो? तुमने वादा किया था मुझसे, कालू अकरन्ना, हाँ मेरे रब हम तुझे रब मानते हैं। तुम वादा करके गए थे कि अल्लाह हम तुझे रब मानते हैं। दुनिया के हुस्न और जमाल में तुम अपने रब को भूल गए, दुनिया की रंगीनियों में तुमने अपने रब को भुला दिया। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, तुमने अपने हाकिम रब को भुला दिया। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाले रब को भुला दिया। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही,
जैसा मैं रब था वैसा तुमने मेरा हक अदा नहीं किया। मेरे नबियों ने बताया, मेरे वलियों ने बताया, अइम्मा ने बताया, औलिया ने बताया कि अल्लाह करीब क़यामत नाजिल करेगा, उसमें इम्तहान होगा, उसमें अल्लाह के सामने पेशी होगी। मेरे बंदो, तुमने मेरा रहम सुना था, तुमने मेरा रहमान नाम सुना था, तुम्हें मेरा नाम जब्बार नहीं सुना था, तुमने मेरा नाम जल्ला जलालहू नहीं सुना था। मैं जलाल वाला भी हूँ, जब्बार और कहार भी हूँ, हिसाब करने वाला हूँ। जब तुमने सुना था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, वो तमाम आलम का रब है, रहमान और रहीम है, तो तुमने ये भी सुना होगा इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, उस रब की पकड़ बड़ा मजबूत है। तुमने ये भी सुना होगा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुंतिकाम, बेशक अल्लाह इंतकाम लेने वाला है। तो तुम क्यों फिर गए मुझसे? मैं तो तुमसे तुम्हारी माँ से ज्यादा प्यार करता था, मैं तो तुमसे सारे आलम से ज्यादा प्यार करता था। मैंने सारी मखलूक को कुन कह के बनाया। मेरे बंदे, मैंने तुझे अपने दस्ते कुदरत से बनाया था, फिर तू मुझे कैसे भूल गया था? तूने मुझे कैसे भुला दिया? मैंने तुझे नमाज का तोहफा दिया, मैंने तुझे पाक मकान दिए, मैंने तेरे लिए खास मुसल्ले बनाए, मैंने तेरे लिए खास मकान बनाए। मेरे बंदे, जब मुझसे बात करनी हो, मेरे बंदे जब मुझे पुकारना हो तो मेरे घर में चला आना। तू जितना मेरे करीब आएगा, तू घर से चल के मस्जिद आएगा, मैं सातों आसमानों से चल के तेरे सजदे गाह पे आ जाऊं। अल्लाह कहता है मैं तू सजदे में होगा, तेरा रब तेरी पुकार के पास होगा, तेरे लब होंगे खुदा के मान होंगे। मेरे अजीजों, तुम्हें यही बता रहा था, क्या तुमने अपनी तारीख नहीं पढ़ी? अरे तुम बदर में थे, 313 थे, सैकड़ों का हजारों का मजमा सामने था। अल्लाह अकबर, जालिम मुस्कुरा रहे थे, आपस में चेमगोइयां कर रहे थे। अरे ये बदर में आए हैं, नंगे भूखे हैं, बेसरो सामान है, तन पे कपड़े नहीं, अमीरों से लड़ने आए हैं, फकीर हैं, सरदारों से लड़ने आए हैं, मोहताज हैं, आकाओं से लड़ने आए हैं, नंगे पैर हैं, बेसरो सामा है, तलवार नहीं है, घुड़सवारी नहीं है, हमसे लड़ने आए हैं। अरे सर कलम कर दिए जाएंगे। जालिम मुस्कुरा रहे थे, कसम खुदा की, ये भूखों के चेहरे थे, ये अल्लाह के रसूल के गुलाम थे जो खजूर से गुजारा करके नबी का चेहरा देखकर मुस्कुराया करते थे। अल्लाह अकबर, वो उतरे चेहरे लेके मैदान बदर में नबी के चेहरे को देखते थे। अल्लाह अकबर, नबी कहते थे घबराना नहीं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबराना नहीं, फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह, हम 313 सही, सारी दुनिया मुखालिफ सही, मैं यानी मोहम्मद और उसका रब तुम्हारे साथ है, घबराना मत। जब नबी ने इतनी बात कही थी, उन 313 में इतना जोश आ गया था, सबसे कमजोर जो सहाबी था वो सबसे आगे नजर आता था, सबसे आगे नजर, और कहता था या रसूल अल्लाह, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तो हर जान तुम पर निसारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं। और कसम खुदा की, क्या ईमान था। तारिक बिन ज़ियाद को जानते हो? नहीं जाने? हमने न्यूज़पेपरों से दिल लगा लिए ना, न्यूज़पेपरों से दिल लगा लिए। पेपर पढ़ना चाय से पहले भी ज़रूरत है, कुरान पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुरान तो 24 घंटों के लिए है ना। कुरान खुद कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, हमने जिसे 24 घंटों के लिए समझ लिया वो मुत्तकियों के लिए हिदायत है, उसमें हिदायत है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये तुम्हारी हिदायत के लिए बनाया। मगर हमने कुरान पढ़ा ही कहाँ? आज 70 साल के हो जाओ, हिज्जे करके कुरान पढ़ेगा आज भी। हाल ये हो गया कौम का। क्यों? जब तक तुम दुनिया में इतना घुलोगे कि अपने रब को भूल जाओगे, तो याद रखना बहुत बड़ा खसारा है। मैंने कहा ना, तुम सोचते हो 60 साल के बाद जिंदगी खत्म, बात खत्म। अरे मरने के बाद तो बात शुरू होगी, अल्लाह के सामने पेशी होगी। तूने ये बात हल्की जानी? अरे छोटे मोटे नेताओं के पास जाके जब तुम्हारी बोलतियां बंद हो जाती हैं, उस रब्बे कदीर के सामने, उस जलाल वाले रब के सामने, उस जब्बार और कहार के सामने तुम्हारी पेशी होगी। तुम्हें पता है तुम्हारा तो आलम अलग होगा। तुम जिस जमीन पे खड़े होगे वो जमीन भी अल्लाह के डर से कांप रही होगी। तुम जवाब दोगे उस रब को? तुम उसके हिसाब किताब का सामना कर पाओगे? जिन अल्लाह के महबूब बंदों को नबी ने दुनिया में जन्नत की बिशारतें दी,
वो लोग सिर्फ इस बात से घबराते थे, मौला हम तेरा सामना नहीं कर सकते। तुम ये बात कह के टाल देते हो कि जो होगा देखा जाएगा, तुम देख नहीं पाओगे। तुम्हें पता है कुरान पाक में 29वां पारा सूरह मुज़म्मिल, कुरान पढ़ोगे तो समझोगे। कसम खुदा की अल्लाह कहता है, जिस कयामत को तुमने हल्का जाना, जिस जलाल को तुमने कमतर समझा, जिस दिन को तुमने मामूली समझा, जो माँ उस दिन अपने बच्चे को पैदा कर रही होगी, जो माँ उस दिन अपने बच्चे को पैदा कर रही होगी, उस बच्चे के बाल काले होंगे, मगर मेरे जलाल मेरी कयामत के डर से उस बच्चे के बाल भी बूढ़ों की तरह सफेद हो जाएंगे। तुम यार इतना हल्का समझ गए। बड़ा बड़ा रोए, बड़ा अजीम लोग रोए, जिन्होंने तमाम जिंदगी अपनी अल्लाह की रजा के लिए काटी और फिर भी रोया करते थे, मौला हम कैसे तेरे सामने आएंगे और क्या जवाब देंगे अपने अमालों का। जब अल्लाह के सामने पेशी होगी ना, 5 सवाल जब तक अल्लाह पूछ नहीं लेगा तब तक अपने सामने से हटने नहीं देगा। है हमारे पास कोई जवाब? अल्लाह पूछेगा तूने उम्र कहाँ गुजारी, मैं ही पूछ लूँ तुमसे कहाँ गुजारी उम्र, तुम हिसाब मुझसे मुझे दे लोगे? नहीं बता पाओगे। तुमने सोचा ये कह देंगे कि मल्लपुर की सरजमीन पे पैदा हुए दुकानदार थे, मास्टर थे, मालिक थे, ओहदेदार थे, मिनिस्टर थे, हाकिम थे। उमर हाकिमियत में, उमर डॉक्टरी में, उमर मास्टरी में, उमर जो है दुकानदारी में, उमर काश्तकारी में, ये तमाम उम्र गुजर गई। नहीं, अल्लाह कहता तू ये समझता है ये सवाल ऐसे ही पूछ के बात खत्म कर दी जाएगी? नहीं। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। मैं तुझसे जर्रा बराबर का हिसाब लूंगा और तूने जर्रा बराबर गुनाह किया तो उसको तू देखेगा, और जर्रा बराबर भी नेकी की तो मैं इतना करीम हूं तुझे इसका बदला दे दूंगा। आंखें क्यों नहीं खोलते? क्यों हमने अपने रब को भुला दिया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सिर्फ मस्जिदों में ही पड़े रहो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं तमाम कमाई सिर्फ मस्जिदों में लगा दो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं औलाद को डॉक्टर मत बनाओ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अपने काश्तकारी मत करो, मगर मैं ये कह रहा हूं सारे काम करो। अबू बकर सिद्दीक की तरह तिजारत करो, उमर फारूक की तरह हुकूमत करो, सारे काम करो, मगर मजहब इस्लाम को मत झुकने दो। इस्लाम को मत भूलो, अल्लाह को मत भूलो, मस्जिद को मत भूलो, मदरसों को मत भूलो, दीन को मत भूलो। और जब तुम इन्हें याद रखोगे तो अल्लाह की रहमत तुम्हें याद रखेगी। कसम खुदा की, जब स्पेन की सरजमीन पर तारिक बिन जियाद गए, ऐसे मुसलमान हुआ करते थे, इनकी औलादें नहीं थी, ये मालिक थे, गवर्नर थे, बादशाह थे, मगर नहीं, सारी चीजों से पहले मजहब इस्लाम था। सारी चीजों से पहले मजहब इस्लाम, बाद में सारी चीजें। पहले मजहब इस्लाम, बाद में जान। पहले मजहब इस्लाम, बाद में औलाद। पहले मजहब इस्लाम, बाद में माल। पहले मजहब इस्लाम, बाद में रिश्तेदार। पहले मजहब इस्लाम, बाद में हुकूमत। पहले मजहब इस्लाम, बाद में अपना नाम। पहले मजहब इस्लाम, बाद में अपनी सेहत। पहले मजहब इस्लाम, बाद में तमाम दुनिया। पहले मजहब इस्लाम। ये तारिक बिन जियाद ने हुकूमत दुनिया पे, तब तारिक बिन जियाद ने जगह जगह फतह हासिल की, इरादा कर लिया ए तारिक जब तक जीना रसूल अल्लाह की जिंदगी पे अमल करता रहना, तारिक जब तक जीना तब तक अल्लाह के रसूल की हयात को अपना नमूना बनाना। अल्लाह अकबर। स्पेन की जमीन को फतह करने का इरादा किया, फौज लेके दरिया पार करके, जब दरिया उबूर करके अपने जहाजों पे सवार होके स्पेन की सरजमीन पर पहुंचे, तुम जज्बे देखो मुसलमानों के, तुम अपनी हैसियत भूल गए, तुम अपनी औकात भूल गए, तुम अपना वकार भूल गए, तुम अपनी हकीकत भूल गए। जो तुम बने बैठे हो यह तुम्हारी हकीकत नहीं थी, जो तुम भूल गए हो वो तुम्हारी हकीकत थी। आज हम बिरादरी बाजी में मारे जा रहे, आज हम बिरादरी बाजी में दीवारें खड़ी कर रहे, आज हम पार्टी बाजी में बन गए। नहीं नहीं, दुनिया जब तक है तब तक बिरादरी बिरादरी करो, तब तक पठान खां साहब करो, तब तक अंसारी पीराई करो, तब तक कोई और बिरादरियों के नाम लो। अरे मैं तुम्हें बताता हूं, मेरा ये अल्फाज याद रखना, जब तक तुम दुनिया में हो, अपने पैरों पे हो,
तब तक तुम बिरादरी बाजी गरीब और बड़ा अमीर कर लो। जब तुम चार कांधों पे होगे, दुनिया फना होगी, तो सिर्फ दो बिरादरी बाकी बचेंगी। अल्लाह की बारगाह में सिर्फ दो बिरादरी होंगी, एक बिरादरी जन्नतियों की, एक बिरादरी जहन्नमी हो। इसके अलावा कोई बिरादरी नहीं। सिर्फ दो बिरादरी होंगी, एक बिरादरी जन्नतियों की और एक जहन्नमियों की। फिर हमने क्यों मुसलमान भाइयों, हमने क्यों दीवारें खड़ी कर ली? क्या अल्लाह के रसूल ने ये मुसलमानों को ये पैगाम दिए थे? क्या ये सबक दे के गए थे? हम जैसों को गैर लोग देखते हैं, कहते हैं यार ये ऐसा मुसलमान है, तो लानत है ऐसे मुसलमान होने पे। क्यों? हमारे अमाल ठीक नहीं। मुसलमान ठेकों पे पाया जा रहा, शराबखोरी में पाया जा रहा, नशेबाजी में पाया जा रहा, सिनेमाबाजी में पाया जा रहा, अय्याशी में पाया जा रहा, जुआरी बना फिर रहा, डकैत बना फिर रहा। तो लोग कह रहे हैं अगर इस्लाम के मानने वाले ऐसे हैं तो लानत है ऐसे इस्लाम के मानने वालों। इस्लाम के मानने वाले ऐसे नहीं थे। तारिक बिन जियाद ने जब अरब से स्पेन का रुख किया ना, जहाज पे सारी फौज थी, जहाज पे उतरे, अब स्पेन में दाखिल हो गए। अल्लाह अकबर। स्पेन का बादशाह, स्पेन का गवर्नर, स्पेन का सिपह सालार फौज को अलर्ट करके कहने लगा, तुम्हें पता है तारिक बिन जियाद बड़ा जंगजू है, तारिक बिन जियाद बड़ा होशियार है, बड़ा माहिर तरीन, बड़ा सियासी आदमी है, होशियार रहना। उतर चुका है। मगर उधर क्या हुआ, जब स्पेन की सरजमीन पर तारिक बिन जियाद उतरा, अपने फौजियों को स्पेनी सरहद पर ले लिया और ऐलान कर दिया, ए मेरे फौजियों, जिस जहाजों पे तुम सवार होके आए हो ना, वो सारे जहाज तुम जला दो सारे जहाज। अल्लाह अकबर। फौजियों ने ये सुना ना, तारिक बिन जियाद ने जब ये कहा ना, सारे जहाज जला दिए। उधर स्पेन के गवर्नर को मुशीर ने खबर दी जाके, गवर्नर साहब, बादशाह साहब, तारिक बिन जियाद को तुम होशियार कहते थे, तारिक बिन जियाद को तुम बड़ा ताकतवर सूरमा समझते थे, तारिक बिन जियाद को बड़ा सियासी समझते थे, चलो आओ दिखाऊं उसका माहौल तो देखो। अल्लाह अकबर। जब जंग के मैदान में दोनों सिपह सालारों में, एक तरफ काफिरों का सिपह सालार था, एक तरफ ईमान वालों का सिपह सालार था। अल्लाह अकबर। जब दोनों में बात हुई, ऐलान करके स्पेन के गवर्नर ने कहा, ए तारिक बिन जियाद, जब तक तू मुझसे दूर था तब तक मैं तेरी फतह के कसीदे सुनता था, तो मुझे लगता था बड़ा होशियार है, बड़ा सियासी आदमी है, मगर यहां आके पता चला तो जैसा बेवकूफ कोई नहीं, तो जैसा गैर सियासी आदमी कोई नहीं। तारिक बिन जियाद ने कहा, तू ऐसा क्यों कहने लगा है? अल्लाह अकबर। स्पेन के गवर्नर ने कहा, तारिक बिन जियाद, जिन जहाजों पे तुम सवारी करके आए थे ना, जिन जहाजों पे आए, अब तुम स्पेन में आ गए हो, जहाज तो तुमने जला दिए, वापस कैसे जाओगे? तारिक बिन जियाद का जवाब सुनो और अपने ईमान का झिझोड़ के पूछो, क्या ऐसा ईमान है हमारे पास? कसम खुदा की। तारिक बिन जियाद ने कहा, जहाज इसलिए नहीं जलाए कि वापस चले जाएं, ये मोहम्मद का गुलाम आया इसलिए है कि या तो मजहब इस्लाम का झंडा लगाएगा या यहीं पे अपनी कब्र बनवाएगा। हम वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। ऐसे मुसलमान हुआ करते थे कि मौत से नहीं डरते थे। पहले इस्लाम था, पहले अल्लाह का फरमान था, बाद में तमाम जहान था। हमने नमाजें छोड़ दी। कसम खुदा की, क़यामत का ज़लज़ला बड़ा अजीम। नमाजी बन जाओ। सबसे पहले रोज़े महशर की जहाँ गुदाज बूद, अव्वलीन पुरशिस नमाज बूद। अल्लाह सबसे पहले क़यामत में हर चीज़ से पहले जब अल्लाह के सामने हम पेश होंगे, सबसे पहले सवाल नमाज का हो, नमाज का सवाल। इसलिए नमाजी बनो, गुनाहों से तौबा करो। मैं तौबा करने वाले की भी एक बात बताऊं, जितना गुनाहगार बंदा, जितना भी गुनाहगार बंदा हो, मेरे हुजूर फरमाते हैं उसके गुनाह ज़मीन से लेके आसमान को छूते हो, समंदर के झाग के बराबर उसके गुनाह। हुजूर फरमाते हैं अगर वो सच्चे पक्के दिल से तौबा करे, अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, सच्ची पक्की तौबा करे, तो हुजूर फरमाते हैं कि वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। और दूसरी बात बताऊं, अगर वो सच्ची पक्की तौबा करे, कहते हैं कि इतना ही नहीं कि वो सिर्फ ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं,
बल्कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह उसके गुनाहों के बदले में उतनी नेकियां अता कर देता, उतनी नेकियां। मगर ऐसा नहीं, ऐसी तौबा मत करो भैया। अब गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी में गाने बज रहे हैं, देखा जनाजा जा रहा है, अल्लाह तौबा तौबा माफ़ करे, टैग बंद कर दी, जब तक जनाजा चला तब तक तौबा तौबा, जब तक जनाजा पार हो गया फिर आवाज़ बढ़ा ली। ऐसी तौबा ना हो। जब तौबा ही तौबा करना है तो ऐसी तौबा करो, फिर उस काम की तरफ जाओ ही। शैतान तो बहकाएगा, शैतान तो ले जाएगा, उसका मिशन ही यही है, उसका टारगेट ही तुम हो, मगर उसका तीर निशाने पे लगने ही मत दो। जब तुम्हें लगे मैं गुनाह की तरफ जा रहा हूँ, जब तुम्हें लगे मैं खसारे की तरफ जा रहा हूँ, जब तुम्हें लगे अल्लाह की नाफरमानियों की तरफ जा रहा हूँ, जब तुम्हें लगे अल्लाह के रसूल इस बात से नाराज़ होंगे, कसम खुदा की तो अल्लाह के रसूल को याद करो, अबू बकर सिद्दीक को याद करो, मौला अली मुश्किल कुशा को याद करो, हुसैन के सजदे को याद करो, हसन के मुसल्ले को याद करो, सकीना की पुकार को याद करो, सुगरा की याद को याद करो, अल्लाह अकबर, हज़रत ज़ैनब की तड़प को याद करो, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तबीयत को याद करो उन लोगों की कुर्बानियों को जिन लोगों की कुर्बानियों से तुम्हें सच्चा इस्लाम मिला, सच्चा दीन मिला। इसलिए मैं सबसे पहले कहता हूँ, मस्जिदों में बहुत से लोग बेचारे काश्तकार हैं, औलाद का हक़ अदा करने के लिए दिन ब दिन उन्हें निकलना पड़ता है। तो मेरे अजीज़ों, जहाँ हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ने तमाम जगह को मस्जिद बना दिया। तुम्हें पता है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में अपनी पेशानी लगा दी थी ना, तो अल्लाह ने कहा तेरी पेशानी के सदक़े में मैंने सारी ज़मीन को, सारी सूखी ज़मीन को पाक व शफ़ाफ़ कर दिया कि अब तेरा उम्मती जहाँ चाहे मुझे सजदा कर ले। तो पहली बात तो जहाँ हो वहाँ नमाज़ पढ़ो, घर पे पढ़ो, दुकान में पढ़ो, खेत व खलियान में पढ़ो, वक्त मिले मस्जिद में पढ़ो, मगर नमाजी बनो। मुझे तुम्हारा दीन में ज़्यादा रुपया देने से इतना फ़ायदा नहीं है जितना तुम्हें नमाजी बनाने से। मेरे अजीज़ों, इसलिए औलाद को भी अपनी दीन की तरफ रग़बत दिलाओ, बेहतरीन दुनियावी पढ़ाई पढ़ाओ, मुसलमान ओहदों पर पहुँचे, मकाम हासिल करे, आगे बढ़े, औलाद को ओहदे भी दो और औलाद को नबी आखिर ज़मा का तरीक़ेकार भी दो। सारी चीज़ें अपनी औलाद को सुनाओ। अल्लाह से दुआ है मेरे कहने में कोई गलती हुई मौला माफ़ करे। मेरे साथ बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।